Good morning, students. I hope you all are fine. I am Ekta, teacher of Shri Krishna Education Center, Katara. Today, we will talk about the chapter 5th of Civics, that is, Women Change the World. तो कह रहे हैं कि हमारा ये चैप्टर है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में देखेंगे किस तरह से वुमेन का क्या रोल है वर्ल्ड को चेंज करने में। तो वो कह रहे हैं कि प्रीवियस चैप्टर में हमने ये देखा था कि किस तरह से वुमेन जो है वो घर में काम करती है, उनके काम को एज अ काम रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। मतलब कि वुमेन जो होती है घर में काम करती है बट उनके काम को काम मानते ही नहीं है। वी ऑल्सो रीड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इज़ अ फुल टाइम जॉब एंड देर आर नो स्पेसिफिक आवर्स एट विच इट बिगिनस और एंड्स। इट मीन्स कि हमने ये भी रीड किया कि किस तरह से जो हाउस होल्ड वर्क है एंड फैमिली मेम्बर्स की केयर करना वो एक फुल टाइम जॉब है। मतलब हमने देखते हैं कि हमारी जो मदर है घर पे वो सारा दिन काम करते हैं, चाहे वो घर का काम है या फिर फैमिली मेम्बर्स की केयर करना या जैसे मर्जी घर को संभालना, वो एक फुल टाइम जॉब है। ठीक है, बट उसका कोई स्पेसिफिक आवर्स नहीं है, मतलब कोई घंटे नहीं है कि कब ये काम शुरू होगा कब एंड होगा। कोई ऐसे स्पेसिफिक मतलब उनका जैसे हमारे अगर फादर है वो जॉब पे जाते हैं तो उनका एक टाइम होता है, लाइक 9 to 5 जॉब है उनकी, एक टाइम पीरियड है। बट वुमेन का घर में कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि इनका कब इनका काम स्टार्ट होना है कब इनका काम ख़त्म होना है। तो इस चैप्टर में वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशंस आर सीन टू बी मोर सूटेबल फॉर मैन देन फॉर वुमेन। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे किस तरह से जो वुमेन है वो आज के टाइम में घर के बाहर काम कर सकती हैं और अंडरस्टैंड करेंगे कौन सी ऐसी ऑक्यूपेशन मतलब काम। ठीक है, तो कौन सी ऐसी ऑक्यूपेशन मतलब कि जो काम है वो ज़्यादा सूटेबल है मेन के लिए एज़ कम्पेयर टू वुमेन। ठीक है, ऑक्यूपेशन बेटा अगर हम आपसे वैसे भी नॉर्मल जनरल क्वेश्चन में पूछ रहे थे व्हाट्स योर फादर ऑक्यूपेशन, आपके पापा की ऑक्यूपेशन क्या, इट मीन्स आपके पापा क्या काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसमें हम लर्न करें किस तरह से वुमेन ने स्ट्रगल किया इक्वालिटी के लिए। अगर हम बात करें इससे पुराने टाइम की बात करें, पुराने टाइम में कोई इक्वालिटी नहीं थी वुमेन को। वुमेन ऐसे थे कि जैसे घर में रहना है उनको, तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया इक्वालिटी लेने के लिए कि हमें मैन के इक्वल हमें इक्वालिटी मिले। एंड गेटिंग एन एजुकेशन वॉज एंड स्टिल इज़ वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वर क्रिएटेड फॉर वुमेन। तो कह रहे हैं कि एजुकेशन लेना वो अभी भी और पहले भी एक ही वे था कि जिसके थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो वुमेन के लिए क्रिएट हो सकती थी। बेटा अब देखो अगर किसी पर्सन के पास एजुकेशन है तभी वो कोई काम में उसको अपॉर्चुनिटी उसके पास आएंगी। विदाउट एजुकेशन जो है हम लोग जो है बिल्कुल ज़ीरो हैं। एक एजुकेशन एक ऐसा वेपन है हमारे मतलब हमारे हाथ में एक ऐसा हथियार है एजुकेशन जिसके बेस पे हम चाहें तो दुनिया भी बदल सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन के बेस पे ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम ब्रीफली ये देखें किस तरह से अलग अलग वेज़ जो है एफ़र्ट जो है वुमेन ने किए हैं वुमेन मूवमेंट चलाने के लिए, और किस तरह से चैलेंज किया है डिस्क्रिमिनेशन को। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, कि भेदभाव जो है उसको चैलेंज किया वुमेन ने वुमेन्स मूवमेंट चलाए, मतलब आंदोलन वगैरह चलाए जिसमें कि उन्होंने इक्वलिटी के लिए काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल किया। तो इस चैप्टर में हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा यहाँ पे साइड पे दिया हुआ है 83.6% जो है वर्किंग वुमेन जो इंडिया में वो एग्रीकल्चर वर्क में एंगेज है। मतलब आज के टाइम में अगर 83.6% वुमेन देखिए तो वो एग्रीकल्चर वर्क करती हैं। देयर वर्क इंक्लूड्स प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। उनका जो काम होता है उसमें वो प्लांटिंग करती है, वीडिंग मतलब कि वो छंटाई करती है, हार्वेस्ट करती है मतलब कि उसको बीजती हैं, थ्रेशिंग करती हैं। तो ये सारे काम वुमेन करती हैं। बट येट व्हेन वी थिंक ऑफ अ फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ अ मैन। बट जब भी हम बात करते हैं एक फार्मर की तो फार्मर में हम मैन को ही कंसीडर करते हैं कि हाँ आदमी ही है जो काम करते हैं, किसान लोग हैं, बट हम वुमेन को कंसीडर नहीं करते। और अभी यहाँ पे दिया है कि रोज़ी मैम क्लास जो है उसमें 30 चिल्ड्रन है एंड शी डिड द सेम एक्सरसाइज इन हर क्लास एंड हियर इज़ द रिज़ल्ट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रोज़ी मैम की क्लास में उनकी क्लास में 30 चिल्ड्रन थे और उन्होंने सेम एक्सरसाइज की, मतलब कि एक सर्वे करवाया अपनी क्लास में, जिसमें कि ये देखो सर्वे देख सकते हो कैटेगरी लिखी हुई है मेल इमेज फीमेल इमेज, मतलब कि टीचर लिखा हुआ है। तो बच्चों को बोला कि आप खुद बताओ कि टीचर जो होते हैं मेल कितने होते हैं और फीमेल कितने होते हैं। तो बच्चों ने देखा कि फीमेल टीचर जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, इसलिए 25 जो है फीमेल टीचर में डाल दिए और मेल में 5 डाले।
30 के अकॉर्डिंग करना है ये सर्वे उन्होंने। एंड फार्मर डाले हैं बच्चों ने 30 के 30 मेल में ही डाले हैं, फीमेल 0, मतलब फीमेल कोई भी फार्मर नहीं होती। फैक्ट्री वर्कर 25 मेल है एंड 5 फीमेल होती हैं। नर्स मेल 0 है एंड फीमेल 30 की 30 हैं। साइंटिस्ट मेल 25 है एंड फीमेल 5 है। एंड पायलट मेल 27 है एंड फीमेल 3 है। तो आप देख सकते हो किस तरह से सर्वे है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो कम है और एक्सपेक्टेशन जो वो रिजिड है। रिजिड मतलब बहुत ही सख्त, मतलब वो वाली है, हार्ड एक्सपेक्टेशंस हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ कम है, मतलब कि लोगों के जो वुमेन है उनके पास हमें अभी पता है कितनी जॉब्स वगैरह नहीं है। लॉट ऑफ चिल्ड्रन जो रोजी मैम की क्लास में उन्होंने ड्रॉ किया कि वुमेन जो है उनको नर्स के रूप में कंसीडर किया और मैन को आर्मी ऑफिसर्स के रूप में कंसीडर किया। तो रीज़न इसके पीछे यही है, वो ये फील करते थे बच्चे कि आउटसाइड द होम टू वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स, कि अगर घर से बाहर वुमेन काम करे तो वुमेन वो कुछ काम ही है जिसमें कि वुमेन सूटेबल है, जो कुछ काम ही है जो वुमेन घर से बाहर कर सकती है, सारे काम नहीं है जो वुमेन कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे पीपल ये बिलीव करते हैं कि वुमेन जो है वो बेटर नर्स बन सकती है क्योंकि उनमें ज़्यादा पेशेंस होता है, जेंटल ज़्यादा होती हैं वो, ठीक है। तो ये लिंक किया जाता है वुमेन के रोल के साथ विद इन द फैमिली के साथ भी यही उनका रोल लिंक किया जाता है कि फैमिली के मेम्बर्स की केयर कर सकती है क्योंकि उनमें पेशेंस अच्छा होता है। उसी तरह से ये बिलीव किया जाता है कि साइंस जो होती है उसमें एक टेक्निकल माइंड की ज़रूरत होती है एंड गर्ल्स एंड वुमेन जो है उनमें इतना टेक्निकल माइंड नहीं होता, वो डील नहीं कर सकती टेक्निकल थिंग के साथ। तो इसलिए जो साइंटिस्ट हैं उनमें मैन को कंसीडर किया जाता है। तो ये अपनी अपनी सोच है, एक्सपेक्टेशन थोड़ी रिजिड सी हैं। Because so many people believe in these stereotypes, many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors and engineers. तो कह रहे हैं कि बहुत सारे people ये believe करते हैं in these stereotypes. Stereotypes होता है बेटा जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, हिंदी में हम जिसे बोले रूढ़िवादी लोग, मतलब जो सख्त, मतलब जिनकी थिंकिंग बहुत ही हार्ड होती है, कि जो पुराने टाइम को, जैसे हमारे दादा दादी हो गए वो पुरानी सोच वाले, उनकी सख्त थिंकिंग होती है। तो वैसे वो स्टीरियोटाइप्स लोग जो है वो बिलीव करते हैं कि बहुत सारी गर्ल्स जो उनको सेम सपोर्ट नहीं मिलता, जो कि बॉयज़ जो उनको स्टडी में सपोर्ट मिलता है और डॉक्टर एंड इंजीनियर बनने में जो सपोर्ट मिलता है वही सेम सपोर्ट गर्ल्स को नहीं मिलता। मोस्ट फैमिलीज़ में once girls finish school they are encouraged by their families to see marriage as their main aim in life। तो ज़्यादातर जो फैमिलीज़ है आज के टाइम में भी, जो एक बार गर्ल्स जब अपना स्कूल फिनिश कर देते हैं, स्कूल फिनिश मतलब जब 12th वो क्लियर कर लेती है, 12th के बाद उनको फैमिलीज़ इनकरेज करती हैं कि आप जो है अपना मैरिज का देखो, कि आपका जो मेन एम जो है लाइफ में वो आपकी मैरिज ही है, तो आप मैरिज उनको सोचते हैं उनकी करनी। एंड नेक्स्ट है लर्निंग फॉर चेंज। इसमें कि स्कूल जाना एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट है हर किसी की लाइफ का। मोर एंड मोर चिल्ड्रन जो एंटर करते हैं स्कूल में एवरी ईयर, मतलब हर साल नए बच्चे, बहुत सारे नए बच्चे स्कूल में जाते हैं। तो वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। तो हम सोचते हैं कि बहुत नॉर्मल है स्कूल जाना बच्चों के लिए, और ये ज़रूरी भी है स्कूल जाना। टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड्स और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन। आज के टाइम में अगर हम ये सोचें कि स्कूल जाना और लर्निंग करना एक आउट ऑफ बाउंड है, मतलब कि उनकी बाउंड्री से बियॉन्ड है, ठीक है, या फिर बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट, मतलब बिल्कुल सही नहीं है स्कूल जाना, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा अगर आज के टाइम में अगर हम ये सोचें, क्योंकि आज के टाइम में स्कूल जाना नॉर्मल थिंग है। सबको पता है कि स्कूलिंग एंड लर्निंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अगर हम पास्ट, मतलब पुराने टाइम की बात करें तो वहाँ पे स्किल जो है रीडिंग की एंड राइटिंग की, वो कुछ लोग ही जानते थे, मतलब कुछ बच्चे ही थे जो कि रीडिंग एंड राइटिंग करते थे। मोस्ट चिल्ड्रन जो थे लर्न द वर्क देयर फैमिलीज़ और एल्डर्स डिड। ज़्यादातर जो बच्चे थे वो घर में ही रहते थे, सिर्फ वही काम सीखते थे जो उनकी फैमिलीज़ कर रही हैं या जो उनके एल्डर्स कर रहे हैं, बड़े जो कर रहे हैं वही काम घर में सीख लेते थे। ज़्यादातर जो बच्चे थे पुराने टाइम में उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था। नेक्स्ट है गर्ल्स के लिए सिचुएशन तो और भी ज़्यादा वर्स थी, मतलब गर्ल्स को तो पुराने टाइम में बिल्कुल ही स्कूल नहीं भेजा जाता था। कम्युनिटीज़ जो थी दैट टॉट सन्स टू रीड एंड राइट, डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट।
पुराने टाइम में ये देखा जाता था कि सन जो बेटे हैं उनको रीड एंड राइट करना है, बट जो डॉटर जो बेटियां हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता था इवन कि अल्फ़ाबेट लर्न करने के लिए भी। अल्फ़ाबेट मतलब ABC भी उनको नहीं आती थी। इवन कि जो फैमिलीज़ थी जहाँ पे स्किल जैसे कि पोट्री हो गया, वीविंग क्राफ्ट, ये सब सिखाए जाते थे, तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो था डॉटर्स एंड वुमेन का एज अ सपोर्टिव ही देखा जाता था। मतलब कि अगर जो घर में कोई ये पोट बना रहे हैं, ठीक है, जैसे मिट्टी के कुछ बर्तन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो वहाँ पे वुमेन को एज अ सपोर्टिव रोल में देखा जाता था कि मतलब कि जो वुमेन है हेल्प कर रही हैं, बल्कि जो मेन काम है वो मेन कर रहे हैं, बट रियलिटी में कुछ अलग था, मेन काम वुमेन करती हैं। और यहाँ बात करें कि 19th सेंचुरी में बहुत सारे न्यू आइडियाज़ जो थे एजुकेशन और लर्निंग के वो इमर्ज हुए। मतलब कि एजुकेशन और लर्निंग आई निकल के, स्कूल जो थे ये ज़्यादा कॉमन हो गए। कम्युनिटीज़ जो थी दैट हैड नेवर लर्न रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। मतलब कि अब 19th सेंचुरी में ऐसी कम्युनिटी, मतलब ऐसे जो लोग थे, सोसाइटी जो थी, जो खुद नहीं पढ़ी हुई थी, बट उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया पढ़ने के लिए। बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन। नो डाउट कि 19th सेंचुरी में बहुत सारी चेंजेस आई, स्कूल्स के लिए बहुत सारे लोग जो थे मोटिवेट हुए, बट फिर भी एक अपोजिशन फेस किया कि गर्ल्स को एजुकेट नहीं करवाना, गर्ल्स को पढ़ने नहीं भेजना। येट मैनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल्स फॉर गर्ल्स। बहुत सारे वुमेन इवन कि मैन ने भी एफर्ट्स किए कि स्कूल ओपन करने चाहिए गर्ल्स के लिए। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट। वुमेन ने बहुत स्ट्रगल किया रीड एंड राइट करने के लिए। तो इस चैप्टर में यही है कि वुमेन ने किस तरह से स्ट्रगल किया और किस तरह से स्ट्रगल करके उन्होंने वर्ड को चेंज किया, वर्ड की थिंकिंग को चेंज किया। आज के टाइम में हम देखते हैं कि एजुकेशन सबके लिए एक नॉर्मल बन चुका है एंड एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का। विदाउट एजुकेशन वी आर नथिंग। बिना एजुकेशन के हम लोग कुछ नहीं है। तो इस चैप्टर में यही सब कुछ है, वुमेन के बारे में ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।